जय श्री राम दोस्तों। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। आज हमारे गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव है, तो उसकी आप सभी को लाख लाख बधाई। प्रभु आप पे सब पे बहुत 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 कृपा बरसाएं और मुझ पे भी बहुत कृपा करें। तो कथा को जहाँ से मैंने विश्राम दिया था वहीं से फिर से मैं शुरू करने जा रही हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हो, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। जननी भय प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गया और उनके चरणों में सिर नमाकर चले। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। पुरुषीस दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। तटिपत पीत कसेबर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान देह में जाना, मोहिनीत पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौड़ वर के दोनों भाई बहुत परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी के महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करिधाई। एक ही प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही प्राण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्याहीन कछु विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। आयुध सर्व समर्पी के, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीनी, भगति हित जानी। अब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करऊ तुम जाई। होम करन लागे मुनि छारी, आपु रहे मख की रघवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यज्ञ की रखवाली पर रहें। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहें। सुनि मारीचि निशाचर क्रोधी, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, सत जोगन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र में जा गिरा। पावक सुर सुभाई पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संधारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि
उछारी, फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कि न विप्रन पर दया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराण की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दिखी मन मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि मिला शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की उस शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। गौतम नारी साप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की श्राप से अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। पर सतपद पावन छोक, न सामन प्रगट भई। तप पुंज सही, देखत रघुनाथ जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेमाधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी। चरण लागी, जुगल नयन जलधार भई। श्री रामचंद्र जी के पवित्र शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हुई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। इसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते हैं। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। बोली अहिल्या देवी की जय हो। धीरज मन किन्ही प्रभु कहु चिन्ना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। ज्ञान मग्न जय रघुराई, मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन। रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाई शरणई आई। फिर उसने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना। श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अत्यंत निर्मल वाणी से उसने कहा, इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान के जानने वाले योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि शाप जो दीना तिबल किन्ना, परम अनुग्रह में माना। देखो बरी लोचन हरि प्रभु भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति बोरी, नाथ न मांगहु बर आना। पद कमल पराग रस, अनुराग मन मथुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया था वो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मेरे संसार छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी बड़ी भोली हूँ, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मेरा
एक कोई वर मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल ये चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज नहीं पूजत अज मम सिर धरे कृपाल रही। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, ते पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि मैंने उन्हीं को अपने सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण सहित, दयाल तुलसीदास सट तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट तुम कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुरसरी मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी जब वो सब कथा का सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषियन समेत नहाए, विविध दान मही देव नहीं पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, वेगी विदेह नगर आए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों के भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्ण रमता राम जब देखी, हंसे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप हरिस सर आना, सलील सुधा सम मणि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं और नदी और तालाब थे, जिनके अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम अपने ससुराल पहुँच गए हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कलबहु बरंग बिहंगा। बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस के मत वाले होकर बौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुराण। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन, जिन्हें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पतों से लते हुए नगरों के चारों सुशोभित हैं। बनई बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन लो भाई। चारु बाजार विचित्र आवारी, मणि में विविध जनु सब कर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनी वर दनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाए, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक
अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध के सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। पुरी नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र खड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु विबुध बिलोक विलासु होत चकित चितकोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनूरों की। जहाँ जनक जी की अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो क्या ही बात है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। जय श्री राम। दोस्तों, मैं कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा मैं कल आपको फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री गीत हरिवंश। प्यारे सदगुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आप पे खूब खूब कृपा दें और सब प्रभु की भक्ति करें, श्री जी की भक्ति करें, सब श्री जी का यश पावें। तो चलिए मैं यही कथा को विश्राम देती हूँ। जय जय श्री राधे।